ये तो ये रही बात। और फिर पंडित जी ने जो बता रखा है, एक बड़ा ज्ञान का वचन है पंडित जी का, बड़े ढंग से अच्छे बना रखा, अच्छा गा रखा। भाई मन मूर्ख जब तेरी आँख खुलेगी पूंजी सकल छली जागी, और काल रूप की चक्की में तेरी जैन की दाल दली जागी। कंचन मय अर्थ सोरण का तू ज्ञान के घोड़े जोड़ चलिया, पाप पुण्य दो पहिया बना के बैठ अर्थ में दौड़ चलिया। अहमता ममता दो डंडी अज्ञान जुए की ठोड़ चलिया। उन धनियों कह दिए सांग बना रखा है भाई गड्डी का, पर भाई आड़ जुआ दिखा रखा है। अज्ञान जुए की ठोड़ चलिया, और सतरज तम 3 ध्वजा त्रेतन की तू घर से भी नाता तोड़ चले। भाई बंधन 5 प्राण संशय की स्याही तेरे अंग मली जागी। इनके मेरे की जड़ते को रे बंधन 5 प्राण संशय की स्याही तेरे अंग मली जागी। काल रूप की चक्की में तेरी जान की दाल दली जागी। फिर दूसरी कलीम बताया, खोल के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बताऊंगा खोल कोई बात। हाँ, फिर दूसरी कलीम बताया पंडित जी ने कि बाग डोर मन सारथी बुद्धि। इस शरीर का देख जो मैं आपको पहले बताता रहा हूं, उसका पंडित जी खुलासा करते हैं। बाग डोर इस मन का गाले लगा, और सारथी बना बुद्धि को। बाग डोर मन सारथी बुद्धि अंतःकरण स्थान किया। मोह शोक दो धुरी बनाकर 5 कर्म गति की ध्यान किया। 5 प्रकृति राग द्वेष धनुष बाण तना हाथ किया। सोरण के बस्तर पैर रजोगुण अक्षय धारण बाण किया। और कर्ता भोगता मैं करने थे, यानी भाई मन न करे तो मैं भोगूंगा भाई। जी 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 ऐसा, लेकिन कर्ता भी कोई और है, पंडित जी के बड़े इशारे, और भोगता भी कोई और है। यो खाम खा बीच में टूटे है जी, और बीच में टूट कबरी नाड़ तोड़ा ले। करता भोगता मैं करने थे, तेरे बंधन फांस गली जागी। फांसी गला ले अपने। भाई काल रूप की चक्की में तेरी जैन की दाल दली जाए। ये पंडित जी की पूर्ण ज्ञान की बातें। इस जीव को वो बताता है कि क्या करने से तू क्या बन गया। फिर तीसरी कलीम बताता है 10 अक्षोणी एक सेनापति, एक जीव पुरंजन साथ लिया, और 7 धात 5 तत्व 10 अक्षोणी एक सेनापति एक जीव पुरंजन साथ लिया, और 7 धात 5 तत्व अक्षय 100 और एक लाइन भूल गया फिर कदी बात। और ज्ञानवती सतबुद्धि तज तन सोच विषय उत्पात लिया। महानिर्दयी करुचित राजा भाई कर पशुओं से घात लिया। ये नहीं सोची जीव जुल्म से धर्म की टूट कली जागी। क्या बात है। यो जीव जो है ना कितने जीवों का नाश करता है, इसको ज्ञान नहीं। जब हम विषय भोग करते हैं ना नाजाज बेमौसम, तो कितने कीटाणु मरते हैं हमारे। फिर हम आंख मीच कर चलते हैं जब बाहर निकल करके, पैरों तले कितने जीव मरते हैं जी। देख कर चलना चाहिए ना तले नाड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से पंडित जी इशारा करता है कि तेरे शरीर में जो जीवों से पुष्ट है, क्योंकि जो इनको हम कोशिकाएं भी कहते हैं वैज्ञानिक लोग, ये तो कोशिका कहते हैं, पर हम उन्हें कीटाणु कहा कर। जो हमारे पहले टीके लगा करते ना, हाँ जी, वो कीटाणु छोड़ा करते, उन तेने देखा करते भाई इसके कीटाणु ताकतवर है तो इनको मार देंगे और पाक जाएंगे उड़े ये। हाँ जी। और नहीं तो पाक के ना आगा तो फिर दोबारा लगाते। तो हमारे जो कीटाणु है ना
वो हम जो खाते हैं, दूध पीते हैं, अन्न खाते हैं, उसमें कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं जी। और वो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको खा करके हम पौष्ट बनते हैं। लेकिन उस पौष्टिक से, उस ताकत का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो उनका घात करते हैं। हाँ जी। उन्होंने देख अपनी जान दे करके तेरे को पौष्ट बनाया, तेरे को ताकत दी, और तन्ने उस ताकत का गलत इस्तेमाल करे जी, तो उसका दोष उन कभी गया ना। ये महानिर्दयी करूचित राजा, कर पशुओं से घात लिया। भाई ये नहीं सोची जीव जुल्म से धर्म की टूट कली जागी, काल रूप की चक्की में तेरी जान की दाल दली जागी। फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने, श्रवण समरण आर्चन कीर्तन, भाई पूजन सेवन दास नहीं, और आशा तृष्णा चिंत्या दुर्मुत, द्वितीय करी सत आस नहीं, राग द्वेष ताप तिरबुद्ध, भूख और प्यास नहीं, और धीरज धर्म दया धारण कर बिन, धीरज धर्म दया धारण बिन, देखिए सिद्धि योग अभ्यास नहीं, और कह लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे बिन, भाई ने व्यर्थ है उम्र चली जागी, काल रूप की चक्की में तेरी जान की दाल दली जागी। तो भाई पंडित जी की जो बातें हैं ना, इवनियों तो हमने बेरा नहीं, भाई वे जाने, वो तो पंडित जी जाने, वो तो स्वर्ग में हमारे नरक में बैठे हैं भाई, ये उसकी है किसी और की है, पर हम तो धन्यवाद करते हैं किसी की भी हो। नहीं, पहले बरोड़ा था समदर्शी हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद बचारा। हाँ, पहले बरोड़ा मचा रहे हैं, लेकिन ये जिस प्रकार से आज आपने खुलासा कराया है, हाँ, यदि इसको लोग समझेंगे, हाँ, तो फिर विवाद भी मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल विवाद है नहीं। हाँ जी, और दूसरी पे कोई विवाद नहीं है, तो विशुद्ध रूप से पंडित जी ज्ञान में तो कोई विवाद का विषय है नहीं। हाँ जी, क्योंकि ज्ञान निर्लेप है, माया और मल से परे है, उसको ना मल छू सकता ना माया छू सकता। क्या बात। फिर उसमें विवाद करना अज्ञानता में है विवाद। हाँ, उसको कितना कर ले। हाँ जी, तो भाई हम अज्ञानी, हाँ ज्ञानी नहीं सा, ठीक बात। इसलिए हम चक्कर मार लड़ाई, आप चाहो अपने को जिताना ज्ञानी चाहते थे, नहीं हो कि मेरी बात सारे माने, जरा मैं खड़े हो गए भाई ठीक है, भाई ठीक है, ऐसा लोग वाह करे जी, लेकिन रोला लड़ाई तो रहेगी भाई, क्योंकि ज्ञान में तो लट्ठे बच जाएगा भाई, ज्ञान में लड़ाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस प्रकार से किसी को कहने की जरूरत नहीं, जो दिशा जानता है बढ़िया है। मैंने तो भाई हाथ लाग गया जोड़, क्योंकि मैं लोगों ने थका दिया जी, फायदा भी इस समय है जी। मैंने एक कथा सुना दी। हाँ जी, और बड़े प्रेम तो सुनी उन्होंने। आड़ा मंदिर में 3-4 आदमी थे, और जब मैंने सुना ली ना, जब फिर मेरे तो बोले एक जना, अग भाई पंडित जी एक काम करियो, ओ आप नाराज मत मानियो, स्वामी जी नाराज मत होइयो, माना बोलो कि मन ने ईश्वर सुनी थी। फिर उसने जो बबरीक की कथा थी और जो मौरा नहीं थी, इसकी शिषपाल का कोई मंत्री था, नरकासुर का मंत्री था सेनापति, और उसकी बाण थी, उसका नाम मोर था, और उसकी बाण थी मोरा, और उसने घटोत्कच जीत के ब्याह के लिया था। वह बबरीक की मात लागा नहीं थी, पर बबरीक की थी वह। तो उसका वर्णन सुना दिया उसने। अरे ने बोला तेने या कड़े फंसा दिया। फिर मैं चुप हो गया, मैं बोला भाई मैंने तो इसी सुनी थी, उसी बता दी। फिर मैंने एक पंडित जी से उसको बताया, यह किताब से ना जो या धरी, इसमें लिख रखा है कि बबरीक का वंश, यानी घटोत्कच का वंश, बबरीक नहीं घटोत्कच का वंश। तो वंश चले आ रही तक चल रहा है। तो उसका एक ब्याह ना था, उसके 2 ब्याह थे। फिर तो 2 ब्याह थे, तो फिर और कोई भी रानी होगी, वह भी थी, मौरा भी थी, और वह और भी होगी कोई,
क्योंकि राजा के तो पहले कई कई ब्याह हो जाया करते इनके थे जी। तो उन लिए मान फिर वो विद्वान है पंडित जी तो, लेकिन उन आदमियों ने फिर मैंने कहने की जरूरत नहीं समझी, मगर कहने की जरूरत नहीं। ये इनकी फिर मैंने उस तरह कही भाई तू कहे ना यह बात तो सही, और मैं कहूँ ना मैं तो कपौड़े मारे भी दिया करूँ, मैंने आवाजा कुछ नहीं वो ठाक की तो ईंट की बाल का बोरा इकट्ठे करके जोड़ कर भगा दिया करूँ मैंने, कोई किते की ईंट किते का रोड़ा और भानुमती ने कुंबा जोड़े भाई मैं तेने फेंक दिया करूँ, मैंने ज्ञान क्यों सह नहीं भाई, क्योंकि भाई जी साहब मैंने देखो भाई ज्ञान तो होता है ईश्वर का अपने स्वरूप का जी, लेकिन वो हमें नहीं हुआ। हाँ जो हमारे को विद्वान लोगों ने बताया और जितना हमने विद्वानों से पाया वो हम बताने तत्पर है, तैयार है, और जैसा सुना था जिस पर सुना था उस पर बताते हैं, पढ़ा था वो भी बताते हैं। नहीं खैर जो जस्टिफाई करने की तो जरूरत है नहीं जी, हम तो अभी जो ये चर्चा कर रहे हैं सिंपल सी बात है, किसी के ऊपर थोप नहीं रहे ना ना किसी को थोपने की जरूरत भी कौन है। आप रात काली कर रहे हो, मैं भी आपके सारे यहाँ बिल्कुल 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 ठीक है, आपने एक दूसरे से कोई स्वार्थ नहीं ना, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये जो रिकॉर्ड करवाया है इसका भी कोई स्वार्थ नहीं मारा दो ना, कोई स्वार्थ नहीं, पीछे कमाओगे मैं किसी को समझना है मानना है, मेरी और आपकी अपनी जिज्ञासा है जो ये कार्य करवा अपना शौक पूरा करा, मेन बात तो है यार, ठीक है, बाकी आगे जो भी निर्णय होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रविदास था ना एक महात्मा, हाँ जी, हरिजन के घर का शरीर था उसका जी, तो वो ठाकर अपनी झोपड़ी में ठाकर धर लिया उसने, मूर्ति पूजा करने लग गया, ब्राह्मणों ने देख लिया, ब्राह्मणों ने काशी नरेश का मुकदमा डाल दिया उस पर, मुकदमा डाल दिया तो काशी नरेश ने बुला लिया, तो राजा पूछने लगे हाँ भाई रविदास, कि हाँ महाराज, भाई इन ब्राह्मणों का तेरे ऊपर मुकदमा है, कि महाराज बोलो क्या कहते हैं ये, कि भाई ये नहीं कहे भाई हमारा काम है ठाकर पूजा करना, और यो हरिजन होकर के जो है ना भाई ठाकर पूजा करने लग गया, कि ना महाराज मैं कब ठाकर, मेरे बस की ठाकर पूजा करे, मैं जानता ही को ना ठाकर पूजा क्या होती है, कि भाई तू अपनी मूर्ति दे रहा बताओ ये, कि महाराज जो मूर्ति तो फिर मैं, हाँ यह बात तो इनकी सच्ची कि मूर्ति तो मैं दे रहा हूँ, पर महाराज ठाकर पूजा तो यही जानते हैं पंडित लोग, मैं तो जानता भी कौन है, पर मैं तो बस उनका हाथ जोड़ कर अपना मन राजी कर लूँ, तो भाई मारी तो वह बात से हम तो भाई अपना जो है ना वर्णन करके अपना मन